वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी आम रात, या शायद मुझे लगता था कि वो एक आम रात होगी। सच कहूँ तो उस रात का खौफ मुझे आज भी सोने नहीं देता। मैं अपने बचपन के बेहतरीन दोस्त साद की शादी पर जाने के लिए शहर से दूर जा रहा था। रास्ता लंबा था और जैसे जैसे मैं पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ, बारिश और धुंध ने माहौल को अजीब सा कर दिया। मेरी गाड़ी की रोशनी धुंध को चीरने में नाकाम हो रही थी। अचानक गाड़ी के टायरों के नीचे कुछ आया। एक शदीद झटके के साथ गाड़ी सड़क से उतरी और मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई। लेकिन हैरत और खौफ की बात यह थी कि टायर किसी पत्थर या कांटे से नहीं फटा था। उस पर गहरी लकीरें थीं, जैसे किसी ने लोहे के नाखूनों से उसे चीर दिया हो। सर्द हवाएं मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। बारिश तेज़ होने लगी तो मुझे सड़क से थोड़ा हटकर धुंध के उस पार एक पुराना लकड़ी का मुसाफिर खाना नजर आया। उसकी एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी। मेरे पास वहां पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अपना बैग उठाया। उस बैग में मेरी एक खसूसी डायरी थी। ये कोई आम डायरी नहीं थी। उसमें मेरी ज़िंदगी का हर राज, मेरे दोस्तों के नाम, उनकी आदतें, मेरा बचपन, मेरी पसंद, सब कुछ लिखा था। मैंने सोचा था कि दोस्तों के साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करूँगा। मुसाफिर खाने का दरवाज़ा खुला। अंदर एक अजीब सी सीलन और पुरानी लकड़ी की बू थी। काउंटर पर एक निहायत बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने मेरी तरफ देखे बगैर एक भारी चाबी मेरी तरफ सरका दी। वो चाबी कमरा नंबर 7 की थी। मैं थका हारा ऊपर चला गया। कमरा नंबर 7 बहुत अजीब था। वहाँ फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी और एक छोटा सा बिस्तर था। लेकिन सबसे अजीब चीज़ वहाँ के आईने थे। कमरे की हर दीवार पर मुख्तलिफ साइज़ के आईने लगे हुए थे। मैंने अपना बैग कुर्सी पर रखा और डायरी निकालकर बिस्तर पर रख दी। थकन इतनी थी कि बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन मुझे किसी के कागज़ पलटने की आवाज़ आ रही थी। मैंने घबरा कर बिस्तर की तरफ देखा तो मेरी डायरी खुली हुई थी और उसके सफ़ात खुद ब खुद पलट रहे थे। मैंने समझा शायद हवा से ऐसा हो रहा है, लेकिन खिड़कियाँ तो बंद थीं। तभी मेरी नज़र सामने वाले बड़े आईने पर पड़ी और मेरी सांस हलक में अटक गई। आईने के अंदर मेरा अक्स बैठा हुआ था, लेकिन वो मेरी नकल नहीं कर रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके असली डायरी को हाथ लगाया तो देखा कि उसके सफ़ात नहीं हिल रहे थे, लेकिन आईने के अंदर मेरा अक्स बड़ी तवज्जो से एक एक लफ्ज़, एक एक राज ज़हन नशीन कर रहा था। वो मेरे बचपन के किस्से, मेरे दोस्तों के नाम, मेरे दोस्तों की पहचान सब पढ़ चुका था। ये क्या कर रहे हो? मैंने चीखना चाहा, मगर आवाज़ गले में ही घुट गई। आईने वाले अक्स ने धीरे से सर उठाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी और सर्द मुस्कुराहट थी जो कभी मेरी हो ही नहीं सकती थी। उसने आईने के अंदर से ही मेरी डायरी बंद की, खड़ा हुआ और अपना हाथ शीशे के पार बाहर की तरफ निकाल दिया। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, उसने मेरी ही आवाज़ में कहा, मगर उसकी आवाज़ में अजीब सी घरघराहट थी। मैंने सब पढ़ लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारी मंजिल कहाँ है। मैं तुम बनकर जाऊँगा और किसी को शक भी नहीं होगा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरा जिस्म जैसे फर्श से चिपक गया था। मैंने बेबसी से देखा कि वो आईने से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आया। उसने मेरी जैकेट पहनी, मेरी असल डायरी उठाई और अपने बैग में डाल दी। नहीं, रुक जाओ, मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ आईने के उस पार नहीं जा रही थी। अब मैं आईने के अंदर कैद हो चुका था और वो मेरी जगह बाहर खड़ा था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, मेरी डायरी का एक सफ़ा निकाल कर पढ़ा। आज साद की शादी है, मेरा सबसे अजीज़ दोस्त। उसने मुझे देखकर आंख मारी और कमरे से बाहर निकल गया। मैं आईने की उस ठंडी और अंधेरी दुनिया में कैद था। मेरे पास उसे देखने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने मेरी गाड़ी स्टार्ट की और साद की शादी की तरफ रवाना हो गया। न जाने कैसे उसने टायर ठीक किया, उसने गाड़ी स्टार्ट की और साद की शादी की तरफ रवाना हो गया। वो शादी वाले घर पहुंच गया। मैं आईने के उस पार से सब कुछ महसूस कर रहा था, जैसे किसी ख्वाब में बंद हूँ। वहाँ ढोलक बज रही थी, रोशनियाँ जगमगा रही थीं। साथ दौड़ता हुआ आया और मेरे उस शैतानी अक्स के गले लग गया। कहाँ रह गया था भाई, तेरा ही इंतज़ार था। मेरे अक्स ने वही मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। बस यार, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने देखा वो मेरी पसंदीदा डिश खा रहा है। मेरे दोस्तों से वही पुरानी बातें कर रहा है जो मैंने अपनी डायरी में लिखी थी।
एक दफ़ा भी उसने कोई गलती नहीं की। वो मुकम्मल तौर पर मैं बन चुका था। लेकिन रात के आखिरी पहर जब शोर कम हुआ तो साद उसके पास गया। यार तू थोड़ा बदला बदला लग रहा है, तेरी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं है, कुछ अजीब सी ठंडक है। मेरा दिल आईने के अंदर जोर जोर से धड़का। पहचान लो साद, ये मैं नहीं हूँ, मैं अंदर से चिल्लाया। मेरे अक्स ने आहिस्ता से साद का हाथ पकड़ा। उसका हाथ यकीनन बर्फ़ की तरह ठंडा होगा। साद कहता तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों हैं? मेरे अक्स ने कहा शायद थक गया हूँ, चल मेरे साथ कमरे में चल, तुझे अपनी डायरी दिखाता हूँ। दोनों एक कमरे में गए जहाँ एक बड़ा आईना लगा था। मेरे अक्स ने डायरी खोली और साद की तरफ देखकर मुस्कुराया। साद, क्या तुम मुझ पर तभी भरोसा करोगे जब मैं तुम्हें ये कांच की दुनिया दिखाऊंगा? साद हैरान हुआ। मतलब? इस आईने में देखो साद, तुम्हारा एक दोस्त वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही साद आईने के करीब आया, मैंने अपनी पूरी जान लगाकर आईने के अंदर से शीशे पर हाथ मारा। शीशे पर मेरे हाथ के निशान छप गए और साद को मेरा असल तड़पता हुआ चेहरा नजर आया। साद के होश उड़ गए। वो घबरा कर पीछे हटा, लेकिन मेरे अक्स ने फुर्ती से उसे दबोचना चाहा ताकि उसे भी आईने में कैद कर सके। लेकिन साद कोई आम दोस्त नहीं था। नहीं, तू मेरा यार नहीं हो सकता, साद ने गरज कर कहा। अगर तू मेरा वही दोस्त होता तो बता, 10 साल पहले हमने पहाड़ों पर दोस्ती की क्या निशानी छुपाई थी? मेरा अक्स खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो घबरा कर डायरी के सफ़ात पलटने लगा, लेकिन वह बात मैंने कभी डायरी में लिखी ही नहीं। वो एक ऐसा राज था जो सिर्फ मेरे और साद के दिलों में था। उसकी जिल्द कांच की तरह चटकने लगी। तू झूठा है, साद ने चीख कर पास पड़ा गुलदान उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। शीशा 1000 टुकड़ों में बट गया। एक लम्हे के लिए पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे महसूस हुआ जैसे हजारों हाथ मुझे बाहर खींच रहे हों। एक जोरदार झटके के साथ मैं ठंडे फर्श पर गिरा। मैंने आंखें खोली। सांसें उखड़ी हुई थी और जिस्म पर कांच के छोटे छोटे जख्म। सामने साद खड़ा था, कांपता हुआ। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसे मेरी आंखों में आंसू और वही पुरानी चमक नजर आई। साद, मैंने दबे लहजे में पुकारा। साद दौड़कर आया और मुझे गले लगा लिया। भाई, तू वापस आ गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। फर्श पर बिखरे कांच के हजारों टुकड़ों में वही शैतानी अक्स धुएं की तरह तड़प रहा था वापस आने की कोशिश में। मेरी डायरी, मैं चिल्लाया। मैंने फौरन डायरी उठाई, साद का हाथ पकड़ा और हम दोनों वहां से भाग निकले। हम उस घर से, उस शहर से गाड़ी में बैठकर निकल गए बगैर पीछे मुड़े। हम बच गए, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। शहर वापस आकर सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि मैंने अपनी वो डायरी आग में जला दी। मैंने कसम खाई कि अपनी ज़िंदगी का कोई भी राज, कोई भी जज्बा अब किसी कागज़ पर नहीं लिखूंगा। साद आज भी मेरा बेहतरीन दोस्त है, लेकिन कभी कभी जब हम दोनों साथ बैठे होते हैं तो वो अचानक मुझसे पूछ लेता है, भाई हमने 10 साल पहले पहाड़ों पर क्या छुपाया था? मैं मुस्कुराकर उसे वही पुराना जवाब दे देता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खौफज़दा रहता हूँ। डरता हूँ कि अगर किसी दिन मेरा जहन वो पुरानी याद भूल गया तो क्या साद दोबारा मुझ पर भरोसा करेगा, या वो समझेगा कि मैं अभी भी वही अक्स हूँ। और जब भी मैं अकेला होता हूँ और आईने में अपना चेहरा देखता हूँ तो मुझे अपनी आंखों के कोने में एक बारीक सी लकीर नज़र आती है, बिल्कुल वैसी ही लकीर जैसी कांच के टूटने पर बनती है।